जो आस दिलाए, जो सपने दिखाए, जो साथ चले और सारे वादे निभाए, जो दे खुशहाली उम्र भर। जिसके है पक्के इरादे और सच्चा दिल, अपने ही दम पे जीते जो हर मुश्किल। मामटी मानुष लेके ये नारा, हर तरफ लाएंगे उजियारा। वो तृणमूल 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 सबसे न्यारा, तृणमूल 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 जान से प्यारा। नमस्कार, 24 घंटा लाइव में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार सिंह। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित गुप्ता, जिनसे हम बात करेंगे पिछले दिनों टीटागढ़ जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां से 500 लोगों की ज्वाइनिंग क्या संदेश दे रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। टीटागढ़ इलाका में 500 लोगों का ज्वाइनिंग क्या इशारा कर रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए, बीजेपी के पास कोई काम है नहीं। आज धर्म के नाम पे भाई भाई को बांटते हैं और सांप्रदायिकता फैलाकर कुछ लोगों को, कुछ नौजवानों को गुमराह करते हैं। और जब उन नौजवानों के पास हम लोग पहुंचते हैं दीदी का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर, नौजवान देख रहे हैं कि किस तरह दौरे दौरे सरकार में लोग लाइन लगाकर दीदी के सभी प्रकल्पों का लाभ उठा रहे हैं। किस तरह 5 लाख रुपया जो स्वास्थ्य साथी कार्ड द्वारा फ्री चिकित्सा दिया जा रहा है उसका कार्ड बनवा रहे हैं। और पहले तो जब फॉर्म जमा हो रही थी तब बीजेपी वाले लोग आवाज उठाए थे कि ये फॉर्म जमा होकर ये फॉर्म रद्दी में फेंक दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। और आज बीजेपी के बाद लोगों को बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये दीदी है जो बोलती है करती है। ये बीजेपी नहीं है जिन्होंने बोला था 15 लाख रुपया आएंगे और 1 रुपया किसी के अकाउंट में नहीं आया। जिन्होंने बोला था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसी को रोजगार नहीं मिला। विदेश से काला धन आएगा, नहीं आया। ये सब झूठे वादे करके लोगों को भ्रमित करती है बीजेपी, अपने सिर्फ सिंहासन को हासिल करने के लिए। किंतु दीदी जो बोलती है वो करती है, और जो नहीं भी बोलती है वो भी करती है। आज ये प्रमाण हो गया कि आज देखिए, जो लोग स्वास्थ्य साथी का फॉर्म जमा दिए थे, आज स्वास्थ्य साथी का कार्ड सबको मिल रहा है और स्वास्थ्य साथी के द्वारा चिकित्सा का भी लाभ उठा रहे हैं। सभी नर्सिंगों में, हॉस्पिटल में जाके देखिए, 5 लाख तक का फ्री चिकित्सा का लाभ उठा रहे हैं। और दीदी ने सर्कुलर जारी कर दिया है कि कोई भी अस्पताल अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा या नर्सिंग होम, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आज आम लोगों को इसका पूरा लाभ मिल रहा है। और यही सब देखकर जो नौजवान भटक गए थे वो लोग वापस टीएमसी में 500 से ज्यादा लोगों ने टीटागढ़ में मेरे नेतृत्व में ज्वाइन किया। लोगों का जो आशीर्वाद है वो वोट के रूप में आएगा और दीदी तीसरी बार के लिए मुख्यमंत्री का शपथ लेगी, ये तय है। कोविड-19 हमारे बीच आया, उस लॉकडाउन के भी देखा गया कि अमित गुप्ता जी लगातार जो है सोशल वर्कर का काम में पीछे नहीं हटे, क्योंकि ठंड को देखते हुए लगातार इनके द्वारा बैरकपुर हो, टीटागढ़ हो या फिर हो इच्छापुर, श्यामनगर, कई जगहों पर इन्होंने इसी तरह से कंबल वितरण का जो कार्यक्रम किया। सर, ये कार्यक्रम कहाँ तक और किस तरह से हुआ? देखिए, जैसा कि पहले भी मैं बोल चुका हूँ, मेरा मानना है, मेरा जन्म ही हुआ है सेवा करने के लिए। तो जब सेवा करके किसी के चेहरे पे मुस्कान देखता हूँ, वही मेरे लिए काफ़ी है। ऊपर वाला का आशीर्वाद से जितना हमसे बन पड़ता है हम लोगों के लिए करते हैं। लॉकडाउन में भी मैंने जितना बन पड़ा मैंने लोगों के लिए किया। अम्फान में भी लोगों के साथ खड़ा रहा। और अभी जो है आप देखे ही होंगे, काकीना बाजार वैरायटी स्टोर के सामने 1000 कंबल वहाँ वितरण किए। कचरी रोड में 500 कंबल वितरण किए। स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाते हुए हम लोगों ने 2 दिन आगे रत्तला बाजार में कंबल वितरण किया। टीटागढ़ में कंबल वितरण हुआ, बैरकपुर में। इस तरह जितना भी हो सके हम लोगों का पास पहुंच के लोगों का साथ खड़ा रहने का कोशिश करते हैं, और ये आगामी दिन भी जारी रहेगा। सर, ऐसा बीजेपी में मानना है कि स्वामी विवेकानंद जी को तृणमूल कांग्रेस के कई नेता जो है जो उनको नहीं मानते हैं, इसको क्या जवाब देंगे? देखिए, कौन मानता नहीं मानता, व्यक्तिगत रूप से मैं बचपन से स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा हूँ और पढ़ के मैं बचपन से जवान हुआ हूँ, और उनके उपदेश को मान के मैं चलने का कोशिश करता हूँ। अगर स्वामी जी के उपदेश को मान के अगर आप चलिएगा
तो जीवन में बहुत आगे बढ़िएगा। अगर कुछ नहीं भी बन पाए तो एक अच्छा इंसान जरूर बनिएगा। सुजाता मंडल जैसे ही टीएमसी में ज्वाइनिंग किए उसके बाद सबसे पहली बार भाटपाड़ा में आपके निवास स्थान पर आए और उन्होंने यहाँ से क्या कहा वो आप थोड़ा सा खुलकर बताएं। देखिए, सुजाता मंडल से मेरा भाई बहन का रिश्ता है। वो मुझे आज से नहीं 10 साल से राखी बांधती है। और वो जब भाटपाड़ा में गोलघर मैदान में जो प्रोग्राम हुआ, हजारों लोगों को संबोधन किया, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ। और प्रोग्राम के बाद उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम मेरी माँ, जिसको वो काकी माँ कहती हैं, कि काकी माँ साथ एक देखा करो। और वो काकी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए मेरे घर आई। तो क्या राजनीतिक कुछ बात चर्चा कुछ नहीं, वो हम लोग आपस व्यक्तिगत चर्चा बस आई, यहाँ पर काकी माँ का आशीर्वाद ली, चाय पी, बात करके फिर निकल गए। क्या बोलेंगे भाटपाड़ा का जो कैंडिडेट होगा विधानसभा चुनाव में वो किस तरह का मतलब हो सकता है, कुछ अनुमान? देखिए, भाटपाड़ा का कैंडिडेट कौन होगा, किस तरह का होगा, इसका डिसीजन दीदी लेगी। पर हम लोग हमेशा ही चाहेंगे, जहां अर्जुन सिंह ने भाटपाड़ा विधानसभा में 19 साल राज किया और भाटपाड़ा विधानसभा को पीछे ले गया, यहाँ शिक्षा सब जगह बढ़ा, यहाँ क्राइम बढ़ा, क्योंकि उसने अपना जिंदगी का शुरुआत ही विकास बसु का मर्डर से किया। जो खुद ही अपराधी मूल का इंसान हो, वो दूसरा को शिक्षा क्या दे सकता है? वो तो अपराधी बढ़ाएगा, दुर्नीति ही बढ़ाएगा, भ्रष्टाचार ही बढ़ाएगा। यही वजह है कि देखिए, कोऑपरेटिव बैंक देखिए, भाटपाड़ा म्यूनसिपल देखिए, जहाँ देखिए उनका करप्शन ही मिलेगा। मिल में देखिए मजदूरों का शोषण। तो इसके बाद अब लोग चाहते हैं कि एक स्वच्छ छवि, शिक्षित युवा छवि एक सामने आए, ताकि इलाका का विकास हो सके, इलाका में शिक्षा बढ़ सके। इलाका का जो पहचान बन गया है, 18 लोकसभा में बीजेपी जीती पर दंगा भाटपाड़ा ही नहीं हुआ। तो ये भाटपाड़ा का जो पहचान है, ये पहचान बदले। कम से कम विधानसभा में जब भाटपाड़ा का विधायक खड़ा हो तो कम से कम 2 लफ्ज पढ़कर और अपने इलाके के लिए, अपने इलाके के विकास के लिए अपने बात विधानसभा में रख सके और इलाका का विकास करके दिखाए और शिक्षा का विकास करके दिखाए, ताकि इलाका की तरक्की हो और भाटपाड़ा विधानसभा का छवि बदले। रास्ते की जो हालात थी, काफ़ी सुधार आया है इस पूरे भाटपाड़ा अंचल में, और इस सुधार में सबसे बड़ा क्रेडिट किसको जाता है, इस विषय में भी थोड़ा सा बताएं सर। इसका सबसे बड़ा, सबसे पहला क्रेडिट जाता है हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, कि जिसके सामने पत्र लिखकर हो चाहे जैसे भी हो, हम लोगों ने गुहार लगाया। भाटपाड़ा विधानसभा के चेयरमैन धर्मपाल गुप्ता ने गुहार लगाया, कच्ची रोड हो, न्यू कॉड रोड हो, इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। और उसको दीदी ने सुना और संग संग वहाँ से इंस्ट्रक्शन आया। और चेयरमैन साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज भाटपाड़ा म्यूनसिपल के चेयरमैन ने भी जल्द से जल्द अपना काम को इसको कंप्लीट किया। और बहुत सारे रास्ते जो है अभी टेंडर होने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि 1-1.5 महीना में काकीनाड़ा और भाटपाड़ा विधानसभा में आपको कोई भी रास्ता खराब नहीं दिखेगा, सब रास्ता का मरम्मत हो जाएगा। इन जैसे ही इलेक्शन आता है, भाटपाड़ा में एक डर सा माहौल पैदा हो जाता है, हर बार देखा गया। लेकिन इस बार क्या होगा, और क्या शांत माहौल में चुनाव हो पाएगा? इस चुनाव तो इलेक्शन कमीशन करवाएंगे। आज भी हम लोग शांति चाहते हैं, कल भी हम लोग शांति ही चाहेंगे कि शांतिपूर्ण लोग बूथ तक जाए और अपना बहुमूल्य वोट दान करें। धन्यवाद। इस वक्त हम लोग बात कर रहे थे अमित गुप्ता जी से। तो देखते रहे और बने रहे हमारे साथ 24 घंटा लाइव। कैमरामैन एमडी हुसैन के साथ मैं रवि कुमार सिंह। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে, আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন, B10/249 নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক কল্যাণী। বুকিং চলছে কল্যাণী B2/221, B2/312, কাঁচরাপাড়া ঘটক রোড, সতীশ নন্দী রোড, লোক সিনেমা চাঁদমারি রোড, লিচুবাগান সিরাজ মন্ডল রোড, টিকটিকি বাজার, মিলননগর আগুরিপাড়া, রজনীবাবু রোড, নিপেন সরকার রোড, আরপি স্কুল, নৈহাটি 6 নম্বর গেট, বিজয়নগর, ভাটপাড়া রূপশ্রী হল, হালিশহর রাজমহল হাউজিং এস্টেট। আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন। গীতা কনস্ট্রাকশন 6289063557, 9831478795।